Assalamu alaikum everyone. I'm Abdullah Aftab, the Managing Director of Results International Consultant. At Results International Consultant, we have helped numerous students to help their dream of studying abroad. So today our topic is September intake 2026. हंगरी में जो है वो सितंबर इनटेक 2026 स्टार्ट होने जा रहा है. इट इज़ द आइडियल टाइम टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन अर्ली एंड सिक्योर एडमिशन इन योर डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी विद ए स्कॉलरशिप. तो फर्स्टली जो मैं जिस चीज़ पे एम्फसाइज़ करूँगा दैट इज़ अप्लाइंग एप्लीकेशन अर्ली. हंगरी में एप्लीकेशन अर्ली अप्लाई करने के मल्टीपल एडवांटेजेस हैं, हम पहले भी बता चुके हैं, बट इन द न्यूज़ सीरीज़ या सितंबर से रेलेवेंट है. तो मैं फर्स्ट थिंग मैं आपको यही बताऊँगा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है हंगरी में ये है कि आप अप्लाई अर्ली करें. 1 दिसंबर से डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है. तो आप अगर जब पहले अप्लाई करते हैं ना, इसका फर्स्ट एडवांटेज ये है कि आपके एडमिशन की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है. यूनिवर्सिटीज़ ने पाकिस्तान को देखते हुए, पाकिस्तान के वीज़ा सिस्टम को देखते हुए कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने रैंकिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करा दिया. जो अर्ली अप्लाई करेंगे, जो अच्छे रैंक के स्टूडेंट होंगे, वो उनको एडमिशन देंगे. आफ्टर गेटिंग ए सर्टन कोटा वो पाकिस्तान से एडमिशन क्लोज कर देंगे. अभी फरवरी सेशन में भी ये यूनिवर्सिटीज़ ने एक्टिविटी परफॉर्म की है, तो मोस्ट लाइकली ये सितंबर में भी करेंगे. तो दैट इज़ द फर्स्ट एडवांटेज कि आप अर्ली अप्लाई करें. सेकंड थिंग, यूनिवर्सिटी जो है वो अर्ली बर्ड जो है वो स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही हैं, ट्यूशन फ़ीस के ऊपर भी और एप्लीकेशन फ़ीस के ऊपर भी. ट्यूशन फ़ीस का एडवांटेज क्या है? फॉर एन इंस्टेंस बुडापेस्ट मेट्रोपॉलिटन 10% आपको स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही है अर्ली बर्ड. अगर आप एक सर्टेन डेट से पहले अप्लाई करते हैं और एडमिशन के लिए आप क्वालिफाई करते हैं, यू विल गेट 100%, मतलब जो स्कॉलरशिप है गारंटीड स्कॉलरशिप, दैट 10% वो आपको मिल जाएगी. उसका कोई अलहदा से मार्क्स का, आइल्स का क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ आपने अर्ली अप्लाई करना है और वो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी. दैट इज़ वाई इट इज़ नेम्ड एज अर्ली बर्ड. तो दैट इज़ एन अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई. वकरले बिजनेस यूनिवर्सिटी है, दे ऑफर डिस्काउंट इन द एप्लीकेशन फ़ीस. अगर आप अर्ली अप्लाई करते हैं दैट इज़ €100 एप्लीकेशन फ़ी पे करेंगे आप सिर्फ. अगर थोड़ा सा लेट करते हैं 150, और अगर ज़्यादा लेट करते हैं तो 200, मतलब एक 50% का डिफरेंस आपको मिलेगा एप्लीकेशन फ़ी के अंदर. सो दैट इज़ द सेकेंड एडवांटेज ऑफ अप्लाइंग अर्ली. द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज इज़ अपॉइंटमेंट्स. जब आप अप्लाई करते हैं टाइमली तो यूनिवर्सिटीज़ जो है वो हमसे अपॉइंटमेंट के लिए लिस्ट लेती हैं स्टूडेंट्स की. जैसे ही एम्बेसी की वर्किंग स्टार्ट होती है तो आप की यूनिवर्सिटीज़ हमसे लिस्ट ले लेती हैं कि कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं जो अपॉइंटमेंट के लिए जाना चाहते हैं, वीज़ा के लिए जाते हैं. हम यूनिवर्सिटी को डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, वो स्टूडेंट्स को गारंटीड टाइमली अपॉइंटमेंट मिल जाती है. दैट इज़ द थर्ड एडवांटेज. आपको पता है पाकिस्तान में दिन ब दिन नंबर ऑफ जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट जो बाहर जाना चाहते हैं बढ़ता जा रहा है. नेशनल स्टूडेंट जो बाहर जाना चाहते हैं दे विल बिकम इंटरनेशनल, वो बढ़ता जा रहा है. इससे एम्बेसीज़ पे काफ़ी ज़्यादा लोड आ रहा है, यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशन सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा लोड आ रहा है. तो इसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं? अर्ली अप्लाई कर सकते हैं. तो आपको टाइमली जो है वो स्कॉलरशिप भी, अपॉइंटमेंट भी मिल जाएगी. फाइनल थिंग इज़ वीज़ा आउटकम्स. एम्बेसीज़ ये हाईली रेकमेंड करती हैं कि आप एप्लीकेशन जो है वीज़ा की भी वो भी जल्दी करें. रीज़न बीइंग इज़ कि उनको एक रीज़नेबल टाइम स्पैन मिले कि वो वीज़ा को प्रोसेस कर सकें. अगर वही एप्लीकेशन फॉर एन इंस्टेंस सितंबर सेशन के लिए हंगरी में आप अप्लाई करते हैं जून में या मई में, और जो आप एप्लीकेशन जाके अगस्त या सितंबर में अप्लाई करते हैं, अब एम्बेसी कैन टेक अप टू 8 वीक्स ऑन एवरेज. इससे ज़्यादा भी ले सकती है, बट स्टैंडर्ड टाइम बता रहा हूँ, इट इज़ बिटवीन 4 to 8 वीक्स. तो जो बंदा अब अगस्त में अप्लाई कर रहा है, अभी रिसेंटली इनटेक्स में कुछ स्टूडेंट को ये भी फेस करना पड़ा है, क्योंकि हंगरी के हवाले से हम काफ़ी जाना जाता है रिजल्ट्स इंटरनेशनल. तो काफ़ी स्टूडेंट्स हमारे स्टूडेंट्स को एम्बेसीज में मिलते हैं. ज़ाहिर है हमारे रेगुलर स्टूडेंट जाते हैं, वो उनको बताते हैं कि हम रिजल्ट्स इंटरनेशनल के थ्रू आए हैं. फिर लोगों के अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के रिफ्यूज़ भी होते हैं, वो हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं. तो हम काफ़ी चीज़ों से देख के गुजर के आपको ये सारा जो है ये चीज़ें पे गाइड कर रहे होते हैं कि आप कैसे उसको बेहतर कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स का इस वजह से भी लास्ट इनटेक्स में वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है कि वो उन यूनिवर्सिटी ने कहा अब तो आप जाके सेशन को ज्वाइन ही नहीं कर सकते. तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. सिमिलरली लास्ट पे लोड ज़्यादा हो जाता है एम्बेसीज़ के पास,
नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन है, तो एट टाइम्स वो जो है उतना टाइम नहीं दे पाते डिसीजंस में। तो हमें देखने को मिलता है कि कुछ ऑड डिसीजंस भी आते हैं जो जस्टिफिकेशन, फॉर इंस्टेंस उन्होंने ऑब्जेक्ट किया होता है कि हमने स्टूडेंट से इंटरव्यू में ये पूछा कि हमने उसको एसओपी दी पढ़ने के लिए, उसे पढ़ी नहीं, तो ऐसे ऑब्जेक्शन भी फिर स्टूडेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। जब वो हमसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि ऐसा तो एक्चुअली में हुआ नहीं था, बट हमारे रिफ्यूज़ल लेटर के ऊपर ये चीज़ें लिखी हुई हैं। अगर आप उस डिसीजन को अपील भी करने जाते हैं तो फर्दर जो है वो 6 to 8 वीक्स लेगा। अगर आप सही भी हैं तो इन चीज़ों से बचें। द आइडियल थिंग इज़ अप्लाई अर्ली। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हम हंगरी को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हंगरी में जो अच्छी और पॉपुलर लोकेशंस हैं, द नंबर 1 इज़ बुदापेस्ट। बुदापेस्ट सबसे वाइब्रेंट सिटी है, उनका कैपिटल है। मल्टीनेशनल कंपनीज ज़्यादा है, टूरिज़्म ज़्यादा है, इंटरनेशनलिज्म ज़्यादा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट ज़्यादा हैं। तो ये ओवरऑल एस्पेक्ट से बहुत अच्छी सिटी है बुदापेस्ट। डेब्रिसन इज़ द एक अदर पॉपुलर आप कह लें यूनिवर्सिटी भी है, सिटी भी अच्छी है। पैक्स यूनिवर्सिटी ऑफ पेज इटसेल्फ इज़ अ सिटी, वो भी इट्स अ गुड वाइब्रेंट सिटी। तो ये पॉपुलर कुछ सिटी। अगर आप एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात कर लें तो फ्लेक्सिबल है हंगरी में। 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। गैप एक हद तक एक्सेप्ट करते हैं। आपकी एज जो है वो 25 साल से जो है वो कम होनी चाहिए। जो मास्टर्स के लिए 30-32 साल की आपकी एवरेज हो तो एज हो तो दैट इज़ गुड। CGPA स्टैंडर्ड 2.5 और 55% मार्क्स जो हैं वो इंटरमीडिएट में रिक्वायर करते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ स्कॉलरशिप के लिए या ओवरऑल जो है वो कुछ कोर्सेज के लिए आइट्स रिक्वायर करती हैं। ओवरऑल आइट्स मैंडेटरी नहीं है। तो अगर फ्लेक्सिबल रिक्वायरमेंट्स को भी देखें तो दैट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल टू। फाइनल थिंग दैट इज़ अफोर्डेबिलिटी। हंगरी इज़ एन आइडियल कंट्री फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका कंपैरेटिवली जो बजट है वो थोड़ा सा कम है और वो हाई क्लास एजुकेशन लेना चाहते हैं। बैंक स्टेटमेंट भी आपको कम रिक्वायर्ड है। हंगरी में जो स्टार्टिंग फीस है दैट इज़ अराउंड 5000 यूरो से कुछ भी कम भी है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एन एवरेज 5000 यूरो से हंगरी में एनुअल फीस स्टार्ट हो जाती है। ऑफ कोर्स इट गोज़ अप 6-7-8,000 यूरो तक भी जाती है जितनी आप अच्छी यूनिवर्सिटी या कोर्स में जाएँ। तो ये बहुत, अगर आप किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से कंपेयर करें, UK से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया, US से, तो ये तकरीबन 2 to 3 टाइम्स कम है। सिमिलरली हंगरी में जो बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है वो 10,000 यूरो की रिक्वायर्ड है। आपकी अपनी भी हो सकती है, आपके स्पॉन्सर की भी हो सकती है। अगेन कंपेयर करें तो ये 2 to 3 टाइम कम है अदर दैन द फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ जो मैं उनको पहले भी किया। सो फॉर कंक्लूजन, अप्लाई अर्ली अप्लाई करें, अपॉर्चुनिटीज़ को सिक्योर करें। बिकॉज एट रिजल्ट्स इंटरनेशनल वी डो नॉट ओनली काउंसल स्टूडेंट्स, we deliver real results. So get in touch with us early. Thank you.